Hello student, today will be start new topics atomic number and atomic mass। आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में मोलर मास को हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हमको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हेडिंग देंगे इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं। ठीक, तो हमको देखना है जैसे हाइड्रोजन हुआ 30 एलिमेंट, देखिए 30 एलिमेंट तो जनरली याद होना चाहिए, लेकिन कुछ और होना चाहिए जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जैसे 30 एलिमेंट हुआ, उसमें हम बताएंगे उससे आगे और कौन कौन एलिमेंट की जानकारी रखना ज़रूरी है जिससे आगे परेशानी ना हो। तो 30 एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तब हम इसका मोलर मास ज्ञात कर सकते हैं। तो देखना है हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर इसके ऊपर जो है वो एटॉमिक मास हुआ। तो हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर होता है, उसका मास भी एक होता है। कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 हुआ और ये मास नंबर 12। तो नाइट्रोजन 7 हुआ, 14 हुआ। ऑक्सीजन 8, 16, सल्फर 16 हुआ, 32 हुआ मास नंबर, मतलब मास नंबर कहिए या एटॉमिक मास कहिए, एक ही बात है। कैल्शियम 20 हुआ, इसका एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 होता है, इसका एटॉमिक मास 40। ऐसे अब फ्लोरीन को देख लीजिए, इसका 9 हुआ, एटॉमिक मास 19 हो गया। एल्युमिनियम 13, एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13 हुआ, इसका एटॉमिक मास 27। फास्फोरस नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो होता है एटॉमिक मास होता है। ये लिखने का तरीका होता है, नीचे जब भी हम लिखेंगे, नीचे का मतलब है इसके नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर एटॉमिक मास लिखा हुआ है। तो हमको दोनों याद में होना चाहिए। और एटॉमिक मास ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोलर मास निकालने में काम आएगा। यहाँ देखेंगे क्लोरीन हुआ 17, 35, क्रोमियम 24, 52, आयरन ठीक 26, 56, कॉपर 29, इसका एटॉमिक मास होता है 63.5। मतलब हम अप्रोक्स में वैल्यू लेते हैं इसका लगभग में। सिल्वर चांदी जिसको 47 हुआ, एटॉमिक मास 108। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7 ठीक। बेरिलियम 4, 9 ठीक। सोडियम 11, एटॉमिक मास 23। पोटासियम का एटॉमिक नंबर हो गया 19 और मास नंबर एटॉमिक मास हो गया 39, मतलब 39। जिंक देखेंगे जिंक जो हो गया, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 हो गया, इसका मास नंबर देखेंगे 65.4 होता है। आयोडीन 53, एटॉमिक मास हो गया 127। ये हो गया ये सोना, जिसको सोना कहते हैं। गोल्ड 79, मतलब 79 हो गया एटॉमिक नंबर, 197 हो गया एटॉमिक मास। इतने एलिमेंट को हमें ध्यान में रखना, इतने एलिमेंट को हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसको हम नोट करेंगे। उससे बाद हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ का हमको मोलर मास निकालना हो तो कैसे उसको निकालेंगे। मानिए कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना हो, H2SO4 को निकालना हो, बेकिंग सोडा का निकालना हो, या H2O को हम देख लें, या मोलर साल्ट को देख लें, या कास्टिक सोडा को देखना हो, या पोटास एलम को देखना हो, तो उससे पहले इसको नोट करेंगे। हम छोटा सा आपको बताते हैं यहाँ पर भी, इसको नोट कर लें।
जैसे सबसे छोटा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, CO2। तो CO2 लेते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, इसको कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास में 12 प्लस ऑक्सीजन का 8 गुना 16 × 2, मतलब इसका 44 आएगा। देख लीजिए बताइए भैया, 44 आया। CH4 मीथेन ना, इसको मीथेन कहते हैं। कार्बन 12 प्लस 1 × 4, ठीक, 12 × 4 16, इसका 16 हो गया। इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक कार्बन पे से हाइड्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हम देखें, m मोलर मास, ठीक, कितना हुआ, 44 हुआ। CH4 मीथेन का देखें हम तो 16 हुआ। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, उसमें और हम बताएंगे डीप में। ये अभी हम छोटा छोटा 2 चीज़ लिए, आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे H2SO4 पोटासियम। ठीक, आज यहीं तक।